चटकीली धूप, जैसा कि नॉर्मली होता है, जाड़े की धूप। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जाड़े की धूप, ठीक उसी तरह की धूप यहाँ पर लखनऊ में। और मैं निकल रहा हूँ लखनऊ दर्शन के लिए। एक खूबसूरत दृश्य, और ये है रूमी गेट जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और यहाँ से दाखिल होने के बाद हम इमामबाड़ा की तरफ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन इमारत, बहुत ही खूबसूरत। मैं इस वक्त हूँ रूमी गेट लखनऊ, और ये पीछे जो है बड़ा इमामबाड़ा है, और इस तरफ आपको छोटा इमामबाड़ा नज़र आएगा। Now we are proceeding towards Hossainabad Clock Tower, which is a fusion of Mughal and Victorian architectural elements. This is office of Hossainabad Trust and Picture Gallery. Inside, the videography is not permitted. However, I could take a panoramic view from the top. It was really very beautiful looking down from the top. The whole area was visible. और अब समय है रिफ्यूलिंग का। यह है 4 स्टोरी का वॉच टावर, जिसको सतखंडा भी कहा जाता है। बनना इसको 7 स्टोरी था, लेकिन 4 ही स्टोरी बन पाया। मेरे पीछे है लखनऊ का आइकॉनिक हुसैनाबाद क्लॉक टावर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है शाही तालाब। Hossainabad Clock Tower is located near Rumi Gate of Imambara. It was constructed to make the arrival of Sir George Cooper, the Lieutenant Governor of Northwest Province. It was built at a cost of 1.75 lakhs. मेरी पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं रूमी गेट, और सामने फैला हुआ इलाका, पूरा विस्तृत एरिया। आप चारों तरफ निगाह डाल सकते हैं यहाँ से। विगत वर्षों के मुकाबले अब यहाँ पे आसपास कुछ डेवलपमेंट आपको ज़्यादा दिखाई देगा, नहीं तो पहले यहाँ पे कच्ची सड़क हुआ करती थी। और अब हम रूमी गेट से बढ़ रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा की तरफ, जो कि लखनऊ की एक ख़ास पहचान है, और यहाँ पर छुट्टियों के दिन काफ़ी लोगों का जमावड़ा बना रहता है। और अब हम आ चुके हैं इमामबाड़े के अंदर, जहाँ पर कि वैधानिक चेतावनी दी जा रही है कि आप किसी भी प्रकार के वीडियो, रील वगैरह वगैरह का निर्माण ना करें। वक्त की हमारे पास काफ़ी कमी थी, जिसकी वजह से हम अंदर दाखिल नहीं हो पाए, और हमने भूल भुलैया जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और एक चारों तरफ चक्कर लगाकर हम वापस आ गए। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ की एक अलग पहचान है। ये एक धार्मिक स्थल भी है, इसलिए यहाँ पर लोगों को विशेष रूप से अन्य चीज़ें करते हुए रोका जाता है। और अब ये हम वापस बाहर की तरफ आते हुए, ये है इमामबाड़ा, जहाँ पर कि विशेष दिनों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। चारों तरफ अच्छा बागीचा और बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया। अगर आप लखनऊ आते हैं और इसको देखे बगैर लौट जाते हैं, तो समझ लीजिए कि लखनऊ की आपकी यात्रा अधूरी है। लखनऊ का एक पर्यायवाची बन गया है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। शाम का वक्त सूरज क्षितिज की तरफ जाता हुआ, और जिसकी वजह से सूर्य की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट बिल्डिंग पे पड़ रही हैं, और इससे इसका दृश्य और भी क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त हमने पाया कि आसपास का इलाका जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर, और माहौल में थोड़ी बहुत गहमा गहमी। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लोग यहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि कहा जाता है, अगर तहज़ीब है तो लखनऊ में हर आदमी खुद में डिसिप्लिन। और ये देखिए, मैं आपको एक बार चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। सूर्य की रोशनी कुछ ज़्यादा ही है, और अब हम बाहर आ चुके हैं, और दरवाजे पे ये बिकते हुए छोटे नागरा जूते। जाते जाते मैंने भी एक बार दोहराया, ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। ए बिग सल्यूट।
और आखिर में उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन जिनको शिकायत रहती है कि हम कैसे जाएँ, हम तो चल ही नहीं सकते। है आप में ये जोश और जुनून?